So hello everyone. As you know that we are in the part 2 with Manisha. My name is Pratik and I'm India's first marketing psychology strategist, a self-made digital marketer and founder of Psychogy and 1 Million Women podcast. Once again, welcome to you, Manisha. How are you? I'm fine. आप कैसे हैं? I'm great. I'm great. Okay. So Yeah. Manisha, here comes my first question with the part 2. How are you helping the weavers, right? You said that Zamini brand, which is from the earth, the name is occurred from the earth itself. So how are you helping the weavers, and what are the challenges faced when you started interacting with the weavers? सी वीवर्स को आप कभी घर पे तो ला नहीं सकते, ठीक है ना? तो वीवर्स को मैंने दो ही तरीके से सपोर्ट किया था एंड शुरू से मेरा फोकस क्लियर था। मैंने पहले भी आपको बताया और मेरा जो प्रिंसिपल्स थे, मेरे एथिक्स शुरू से ही क्लियर रखे थे मैंने कि मैं कभी भी उनके साथ बार्गेन नहीं किया, कभी कोई चीज़ मैंने क्रेडिट पे उनसे नहीं ली। तो इस तरह से मैंने उनको सपोर्ट किया। जब शुरुआती दौर में एक वीवर थे जो नालंदा बिहार से थे, तो मैंने उनसे बात की एंड मैंने पूछा उनसे कि हम आपको कैसे सपोर्ट करें। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला था और आज तक वो दिमाग में मेरे सेट है कि उन्होंने ये बोला था कि मैम सबको बोला करिए कि कभी कोई बार्गेन ना किया करे, अगर कोई आपसे बार्गेन करेगा तो आप हमसे बार्गेन करोगे। तो ये रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक उनसे बार्गेन नहीं किया। तो मैंने कभी कोई चीज क्रेडिट पे नहीं ली है, मैंने उनको सबसे पहले पेमेंट किया है एंड देन मैंने चीजें उठाई हैं। इवन जो मैंने खुद की डिजाइन की हुई साड़ीज हैं, हम पहले पेमेंट करते हैं तब हम वो फैब्रिक और अपने डिजाइन उठाते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप घर पे तो उनको ला नहीं सकते हैं ना। तो आप उनको पूरा पेमेंट पहले कर दीजिए, दैट्स द वे दे कैन सर्वाइव। वो वैसे ही सर्वाइव करते हैं और वो दूसरी जगह पे सेट होना भी नहीं चाहते। तो एक ये रीजन है, दो रीजंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। प्लस आपने जो एक क्वेश्चन किया कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, ऐसे चैलेंजेस कुछ नहीं थे। एक ये प्लस पॉइंट रहा है कि जो 5 वीवर्स के साथ मैंने शुरुआत की थी, वो 5 वीवर्स आज 6 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, दे आर विद मी। तो मैंने कभी भी ये सोच के नहीं चेंज किया कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आती है मेरे पास किसी दूसरी वीवर की सेम एरिया से तो मैं उसको उठा लूं। नहीं, तो हमारे साथ वो वीवर्स जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें हमें प्रॉब्लम देती हैं, जैसे अभी मैंने कुछ नई तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ अनयूजुअल आर्टिस्ट हैं, कुछ अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट हैं जिनको हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आगे आते हैं लेकिन जब काम करने का टाइम होता है वो हमेशा बैक सीट ले लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म उनके लिए हमने तैयार रखा हुआ है, वो जब भी आएंगे बिकॉज वी गिव देम द टाइम, क्योंकि कई ऐसे रीजंस हैं जो वो एक अंदर अपनी ही ककून में हैं और हमें वो रीजन पता है कि क्या है उनका रीजन। वो बाहर नहीं आने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है, तो हम उनको टाइम दे रहे हैं कि आप यू जस्ट टेक द टाइम एंड देन जब आपको लगेगा प्लेटफॉर्म इज रेडी, सो दिस इज द वे वी आर सपोर्टिंग। बट चैलेंजेस, हाँ थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट ये मेरे लिए एक छोटा चैलेंज जो है ये हमेशा आता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार है, आगे ले जाने वाला बहुत एक्टिव है, बट कई बार जो मेरे जो काम करने वाले होते हैं वो कई बार बैक सीट ले लेते हैं। So that's the thing. Yeah. Okay, lovely. So what are the challenges you face in terms of marketing and selling your products? Yeah. So see, marketing and selling में challenges सबसे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के challenges अलग अलग हैं। ऑफलाइन मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोग उसको फील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जब आपके वो पावर लूम आ जाता है या कई ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो 200-200 रुपए की भी साड़ियाँ मिलती हैं, तो लोग दे प्रेफर गोइंग देयर कि अरे वहाँ हमको एक ही बार तो पहननी है ना। तो वो चैलेंजेस हमें आते हैं। और ऑफलाइन में वी रियली एंजॉय बिकॉज पीपल दे कम एंड हैव दे फील द फैब्रिक और एक कनेक्शन बैठता है, तो वहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है, ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। बट ऑनलाइन का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक ही जगह पे आपने क्रिएटिव बना के डाला एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो जाता है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अच्छी तरह से अगर मार्केटिंग की जाए तो ऑनलाइन तो बेस्ट है, इस टाइम पे तो ऑनलाइन बेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट।
But somehow I feel very comfortable when I go for offline, because offline से connection और emotions दोनों का एक बड़ा अच्छा balance strike होता है Right. clients के साथ. Cool. Yeah, as you said. And आप तो psychologist हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि किस तरह से, you know. Yes, right. So you can. That Because, really makes a yes, difference. offline में customers, they come back also most of the time. Yes, yes, yes. Right. एंड एक बार ऑफलाइन में स्ट्राइक हो जाता है तो ऑनलाइन भी फोन मैसेज आ जाता है कि हमने ये साड़ी ले ली है, ये ब्लॉक कर दो. अभी पैंडेमिक के टाइम में ऐसे ही हो रहा है कि ब्लॉक कर दी, एंड जैसे ही स्टार्ट हो गया था कुरियर सर्विसेज वगैरह, तो मैंने उनको भेज दी है सारी. ओके ओके. सो प्रोज एंड कॉन्स सब जगह के हैं. सो बोथ आर गुड, इक्वली गुड. दोनों जगह स्ट्रगल्स भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, बट ऑफलाइन में मैं ज्यादा इंजॉय करती हूँ. ओके ओके. So, did you face any ups and downs? Obviously, due to COVID-19, what was the sales before and now? Like, Definitely, COVID-19 has really affected our business very badly. But मैंने एक चीज सीखी यहाँ पे कि पैंडेमिक में जैसे कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही एक हिस्सा होते हैं बिजनेस का. तो अभी तक तो सेल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन इस टाइम पे अब मार्केटिंग पे बहुत अच्छी ब्रांड बिल्डिंग पे हम लोग टाइम दे रहे हैं. सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, यू नो. और इस टाइम पे ज्यादा टाइम मिल रहा है कि और क्या कर सकते हैं, एंड वो एक छोटा सा ब्रेक मिलता है तो आपको एक पुश के साथ आप नई तरीके से स्टार्ट करते हो. तो वो भी एक एक्साइटमेंट है कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो अभी से मेरे आप वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, तो बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं. तो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज वी आर डूइंग. तो यू नो लाइक हाँ, डेफिनेटली सेल्स तो बिल्कुल ही सीज कर गया है. बहुत 10-15% सेल है, बट यस दूसरी चीजों पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया. तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरा काम रुक गया है, काम तो नहीं रुका है. तो अभी सेल्स ना पकड़ के मैं मार्केटिंग पे भाग रही हूँ. सो दिस इज द वे आई एम वर्किंग. Okay, awesome. And I want to go towards your family part now, and Okay. to ask how your husband supported you, and what all important incidents, or can you give me some couple of incidents in which he was very supportive to your business, even if the business was not good. Or अभी क्या होता है कि when women tries to do something, most of the family members they get affected, and they said that नहीं, तुम नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मत करो, कुछ अलग सोचो या फिर जॉब कर दो. See, my husband was very, very supportive and is very, very supportive from day one. So जिस दिन से इंसेप्शन हुआ है तब से ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव. कई बार मुझे थोड़ा सा नींद आनी बंद हो जाती है कि अरे बाप रे, अभी बिजनेस नहीं हो रहा है, एंड एवरी मंथ आई एम शेलिंग आउट 25,000 यू नो ऑन माय सोशल मीडिया मार्केटिंग. बट ही ऑलवेज सेज दैट. उन्होंने मुझे समझाया, वो एक यू नो इक्वेशन दी कि सी दिस इज द वे, दिस यू हैव टू मेंटेन दैट पेशेंस. एक पेशेंस रखना पड़ेगा. बिजनेस ऐसे नहीं होता है, यू नो. कई बार बहुत लॉसेस आएंगे, कई बार zero से scratch से उठ के again we have to start. So he has really supported me, immense support by my kids and by my husband, no doubt about it. Otherwise मैं इतने लंबे तक नहीं आ सकती थी. So they have supported me everywhere. मेरे बच्चों ने अपनी पढ़ाई खुद कर ली, यू नो. 10th and 12th कर लिया, एंड मैं एग्जीबिशंस कर रही हूँ. तो यू नो लाइक ऐसा नहीं था कि आप घर पे रहो, मम्मा घर पे ही रहेगी, या मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम 10th है तो 12th है, तुम घर पे रहो. ऐसा कुछ नहीं था. सो दैट वे आई एम वेरी लकी. सो दे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से मैं काफी आगे बढ़ गई. और अभी अब स्टेबिलिटी भी आ रही है, बट यस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग, यू नो. सो नाउ या सो एवरीथिंग इज हेल एंड हार्टी नाउ. Okay. And cool. So my next question to you is, when you started, as you said in the part one, that most of the people started the sari business देख के, आपका देख के उन्होंने start किया, that even I can do it. Let's start selling sarees at the lower price, right? So more of that, what type of negativity or what type of comments did you hear from people and the society, and how was that part mentally, or affecting your mindset?
सी जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, शुरुआती दौर में थोड़े तो धक्के जब पड़ते हैं, हर चीज नई नई होती है। फर्स्ट टाइम आपने बिजनेस किया तो बहुत अच्छा हुआ, सेकंड टाइम फ्रेंड्स नहीं आते, थर्ड टाइम फ्रेंड्स नहीं आते, एवरी टाइम यू कांट सेल इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, Right. एंड आई लर्नड सो मैंने बहुत जल्दी अपनी एक्सपीरियंसेस से ना बहुत सीखा है, हर बार हर मोमेंट पे मैंने सीखा है। Hmm. तो नेगेटिव सी पीछे तो सारे ही बोलते हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे एक स्टेबिलिटी जब आनी शुरू हो जाती है तो पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एज अ परफॉर्मर। तो वो एक और मैंने छोड़ दिया था। मैं हमेशा जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा होता है ना, थोड़ा मुझे हर्ट होता है, बट मैंने अब छोड़ना सीख लिया। आई हैव स्टार्टेड लीविंग दोस, आई हैव स्टार्टेड गिविंग एवरीबॉडी अ स्पेस। एंड आज वो मुकाम हासिल किया है कि लोग मेरे पास आके बोलते हैं, यार तुमको पहले बताना चाहिए था कि वहाँ साड़ी जो है पावर लूम की है और वो फैब्रिक में पॉलिस्टर मिक्स है। तो ये तक मैंने सुना। तो मैं मैं तो नहीं किसी के लिए बोल सकती ना, यू हैव टू लर्न योर ओन लेसन्स। सो हाँ, नेगेटिव वहाँ की ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो एक जब ब्रांड बिल्डिंग होने लगती है ना तो पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कि ये अलग है। अब ये सुनने को आता है कि Manisha's brand is very exclusive. So that is what I need to, feel कि अरे yes, अब मैं successful हो गई जो मैंने branding की थी. Lovely. So and comments तो आप सबके लिए सुनते हो। अभी आप कंगना रनौत के लिए अच्छे भी सुन रहे हो, बुरे भी सुन रहे हो, hardly matters to her, जो उसको बोलना है वो बोल ही रही है। Right. ना सिमिलरली आप एक बार आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो तो फिर आपको चीजें इफेक्ट नहीं करती। जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तब चीजें आपको इफेक्ट करती है। वैलिडेशन आप दूसरों में ढूंढते हो, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर आज आप मेरी तारीफ नहीं भी करोगे तो मुझे पता है कि मैंने अच्छा काम किया है, दैट्स ओके। उसका देखने का नजरिया शायद अलग है। Right. तो वो मैंने इम्बाइब किया टाइम के साथ, और आज मैं एक लेवल पे हूँ कि जहाँ मुझे चीजें इफेक्ट ही नहीं करती हैं। दैट्स ओके। Lovely. Okay. So what is your super quote or super bullet point for the women who are going through right now this phase, the negativity, or the family is not supporting her, or the kids are saying her that कि नहीं तुम मत करो, या फिर बंद कर दो सब कुछ, आपसे नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई तभी बोलता है प्रतीक जब वो आपको कमजोर देखता है, सीधी बात है। अगर मैंने किसी को कमजोर देखा तो मैं बाउंस बैक करती हूँ, राइट? आप किसी को कमजोर तभी, आप जब देखते हो कि कोई कमजोर है तभी आप उसके ऊपर अटैक करते हो। तो अगर आपको सुनना नहीं है, कोई नेगेटिविटी किसी से नहीं लेनी है, तो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड हैव पेशेंस। अगर आप खुद में कंटेंटमेंट है, मुझे सेटिस्फेक्शन है और मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है मेरा गोल क्या है, तो वो कोई भी नहीं, इवन फैमिली मेंबर्स में हस्बैंड्स को भी समझ में आता है कि नहीं ये सीरियस है। तो दिस इज नॉट अ जोक कि आज आपने शुरू किया है। जैसे मुझे कई फीडबैक आते हैं, कई बार फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती हैं ना कि अभी तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अभी जब निकलेगा तब देखना, फिर आगे करना। बट ऑलरेडी आई स्पेंड सो मच, मेरे इमोशंस जुड़े हैं, मेरा फाइनेंस तो जुड़ा है, मेरे इमोशंस, मेरा काम, मेरे रात में मैं 2-2 बजे तक बैठ के लिखती हूँ, तो सब कुछ मेरी मेहनत जुड़ी हुई है। तो आज मैं आई कैन फील दैट, आई कैन ब्रीथ दैट पैशन, सो आई कांट लीव इट। सो वो माय हस्बैंड हैज सीन दैट, एक उन्होंने वो जज्बा देखा। वैसे ही आप दूसरी जिनके घर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो हस्बैंड्स देख रहे हैं। अगर आप फाइट बैक कर सकते हो तो यू जस्ट फाइट बैक एंड आगे निकलो। बिलीव इन योरसेल्फ, वो आपको रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, जो मैं सोच है वो मेरी सोच है, मैं ऐसे ही हूँ, accept me the way I am and I'll be the winner, that's it. Surely. Amazing. Okay. So yeah, as you said that accept the reality whatever it is, right? Yes, and believe in yourself. जो आप हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने आप में और अगर आप फोकस्ड हैं, आपको आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। आपके रास्ते अपने आप बनते हैं, मैंने देखा है, मैंने अपने काम में देखा हुआ है। Right. रास्ते अपने आप खुलते हैं। Okay. Okay, so while finding the influencers or models for your sarees, right? Did you thought that it should be only white people or black people? बहुत सारे brands होते हैं. They talk that they say that we need only
fair people or black people specific to that. So what are your thoughts on this? सी अगर मेरी बात की जाए, क्योंकि मैं हर चीज अपने से लेकर ही कनेक्ट करके बात करूंगी या अपने ब्रांड से लेकर बात करूंगी, ये जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है इंडिया में, खासकर हिंदुस्तान में, कि जो गोरा है वो सुंदर है, जो इंग्लिश बोलता है वो टॉप पे है, वो शायद हम वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम से जो हमारे वो थॉट प्रोसेस में आ रही है ना बातें, कि वो फेयर थे तो उन्होंने हमारे पर रूल किया, वो ही सुंदर है, तो आज भी कई लोगों के दिमाग में वो सेट इन है, वो थॉट प्रोसेस सेट इन है। एंड जमीनी ने हमेशा वो थॉट प्रोसेस तोड़ने की कोशिश की है। तो जमीनी ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की, कि मैंने शुरू में थोड़ी मॉडल्स ली थी, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा रियलाइजेशन जो मुझे चाहिए था वो मुझे जब रियलाइज और अच्छे से हो गया, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मेरा ब्रांड जो है वो अगर आइडेंटिफाई कर रहा है तो मॉम से कर रहा है, जिसकी कोई स्किन का कलर नहीं होता, जिसका कोई फिगर नहीं होता, जो एक सिंपल, खूबसूरत, एलिगेंट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एक पर्सनालिटी होती है, तो वो मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करेगी जमीनी के लिए। सो मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि कलर से, या अगर कोई सोचता भी है तो वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर देता है, और मैं वो बॉक्स में बंधना नहीं चाहती थी शुरू से। मुझे लगता था कि जो भी अनयूजुअल चीज करनी है वो यहाँ से करनी है। Right. Lovely. Okay. So obviously, as you said, the thought process should be modern, right? Okay. Yes. एंड एक डिफरेंट अप्रोच के साथ होना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि खूबसूरती आप स्कर्ट पहन के ही आएगी, आती है, मैं ये नहीं कहती नहीं आती, बट मैं अपने आप को खूबसूरत समझती हूँ, चाहे मैं एक सिंपल साड़ी पहन के, कॉटन साड़ी, खादी साड़ी पहन के, कोल्हापुरी चप्पल पहन के जाऊँ, एक बिंदी लगा के जाऊँ, मुझे वो खूबसूरती शुरू से इन्फ्लुएंस किया था, उस खूबसूरती ने, एक सांवले रंग ने मुझे इन्फ्लुएंस किया था। तो मैंने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। इवन मेरी मॉडल्स कोई मेकअप करके नहीं आती है। यू मस्ट हैव सीन, अगर आपने कभी मेरा वेबसाइट देखा है, तो मॉडल्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी सिंपल लुकिंग, बिकॉज दे आर मॉम्स, दे आर empowered ladies. So this is what Zameen is all about. Surely you look super beautiful when you wear a sari, obviously. And yeah, so question to this, this related to this, again, the back question, that what are your saris pricing? As you said that it's a premium Zamini brand, so what is the pricing it comes from? And See, what it varies, see, क्या होता है, 25,000 तक की भी साड़ियां हैं, हाँ, और वो अगर मैं चाहूँ तो 50-60 तक जा सकती हैं, बट हमने वो बहुत ही नॉमिनल रखी हुई हैं, और 2,000-3,000 वाली भी हमने अब रखनी शुरू की है, लेकिन दोज आर प्योर कॉटन एंड प्योर हैंड वूवन। खादीज में वैरायटी है, खादीज में 2,000 से लेकर 6,500-7,000 की भी साड़ियां हैं, जो ब्यूटीफुल मोटिव्स के साथ हैं और ट्राइबल मोटिव्स के साथ है। तो वी आर कमिंग अप विद डिफरेंट वेरिएशंस, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस पे हाथ रखता है, लेकिन जो भी आता है वो 25,000 को भी उतना ही प्यार करता है जितना 2,000 को करता है। तो वो दे ऑलवेज से कि हमें चॉइस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, सो आई टेक इट दैट वे। एंड देखने आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप देखने जरूर आओ, लो मत, जरूरी नहीं है, देखोगे नहीं तो समझेगा नहीं कि क्या है, फैब्रिक क्या है, एंड धीरे धीरे यू कैन यू गेट इनटू द स्किन। तो this is the way, that's the approach. Okay. So is there any website that anybody who is watching the video right now who can go and watch the website and the brand sarees? It's zamini.com, ZAMEENI.com. So you just go and visit. You will just get to see only 20 to 30% on my website, because बहुत सारा हम लोग हर 3-4 महीने में करते हैं, एंड जो निकल जाती है हम उनको हटा देते हैं। बट अभी फोटोग्राफी पे, अभी आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कोरोना, सो अभी फोटोग्राफी हमने प्रोहिबिट की हुई है। बट फेसबुक पेज पे यू विल गेट टू सी, यू विल हैव मोर फील अबाउट द ब्रांड, बिकॉज उसमें पोएम्स हैं, सोशल इनिशिएटिव्स पे बातें हैं, इट्स अ वेरी different approach by Zamini. So you'll get to see on Facebook page also a lot, even on Instagram, but definitely website mein you can buy if you wish to. Okay, lovely. Okay, so
Have you tried selling or promoting your brand on Facebook communities? So what are your thoughts on that? Have you See, tried collaborating with the Facebook? yeah, definitely. Yeah. Facebook communities may see there are a lot of groups, online groups are there. So I'm a part of that group. So we keep on, जैसे मेरे creators आते हैं, शाम को आते हैं, शाम को सब जगह 50 groups में, according to the nature of the groups, we post those ads. तो अभी सबको पता चल चुका है what is Zamini, and they personally give me a call कि आज ये वाला डालो, ये मेरे दूसरे group में भी डाल दो, तो because वो एक हाँ different approach के साथ we are talking about the fabric, we are talking about the studio, we are talking about the weaver's plight. So वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं every day, like मैं भूलने नहीं दे रही सबको कि Zamini is existing. So every day you will have a big chunk of cake in the evening कि हाँ ये Zamini है, Zamini का कुछ आ गया, that way. Right. Okay. So I forgot, I just saw today on your page, or I guess your profile, that you are coming up with the Sari Talks, right? Or Zamini Talks, something like that. Yeah. So can you Sari Talks. elaborate more about the same? Yes. See, what is Sari Talk? Sari Talk is not only about the sari. It's all about around the sari, okay? About the community, about the weaves, and about the emotions which are connected with that sari. So we'll be talking about different states as well as जहाँ से वो साड़ियाँ आती हैं. कुछ ऐसे thought process share किए जाएंगे जो आपको Google पे नहीं मिलेंगे. Okay. कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वीवर्स बताते हैं और वो गूगल पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि गूगल पे सुनी सुनाई बातें नहीं होती, यहाँ से लिया, यहाँ से कॉपी कट पेस्ट करके लोग अपने आर्टिकल्स भी डालते हैं. बट जो वीवर्स की कहानियां होती हैं वो बहुत अलग होती हैं. तो वो कुछ हमने कहानियां उठाई हैं, कुछ उनके इमोशंस उठाए हैं. तो that will be 2 to 5 minutes का एक छोटा सा slot लेके we'll be talking, and I'll be talking about 2 sarees every day, and not every day, in a month, because it's a tedious job for me too, because I'm not a very camera friendly person. तो वो आके बात करना, people think that I can talk, but when ये जो monologue होता है तो वहाँ मेरी बिल्कुल I have to prepare a lot. So वो सब चीजें आएंगी. तो वो छोटी छोटी चीजें हैं. We are trying to engage people, about the sari, about the weaves, कि उसके पीछे emotions क्या है. That's why I love to exhibit. जब होता है तो offline में मुझे बहुत मजा आता है, because each and every sari has its own story to tell. तो वो आप हमेशा Facebook पे कहानियां नहीं कर सकते, जो आप बात करके connect कर सकते हो. So that's why I love to go offline and sell my product. Surely. Exhibitions में तो बहुत मजा आता है, मुझे भी. Exhibitions में मजा आता है, but I've stopped doing exhibitions. मैं घर पे ही रखती हूँ. जब छोटा सा स्टूडियो रूम को कन्वर्ट किया हुआ, आज आपने अगर देखा होगा तो आज मेरा आया है, टीजर आया है, पूरा स्टूडियो आया है. So उसमें पूरी अर्दन वे में मेरा पूरा वुडन पूरा कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने क्रिएट किया हुआ है. और मैं घर पे ही रखती हूँ, या मैं दिल्ली जाती हूँ, या डिफरेंट पॉकेट्स में जहाँ पे मेरी अच्छी सेल होती है. मुझे पता है क्योंकि वो घर है, वहाँ पे मेरे मदर का भी, मेरी मदर इन लॉ का भी. तो वो क्या होता है कि आप वहाँ पे जाते हो, आराम से रहते भी हो, और वहाँ पे पता है आपके इतने मेंबर्स हैं, तो अच्छा एक पूरा एक कनेक्टिविटी है, अच्छी क्लाइंटेल है. एंड यहाँ तो पीपल दे नो मी. और अब तो मैंने बोला ना, मैं भूलने भी नहीं देती. तो एवरी डे वी आर पुटिंग लॉट ऑफ क्रिएटिव्स. तो दे लाइक आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ Zamini है, कुछ तो है. दैट वे. Okay. So how social media plays a role to connect cultural root, and to like buyer and seller in your experience, like? See, it definitely connects, but no doubt about it. बट वो फील नहीं दे पाती मैं जो Zamini की मैं देना चाहती हूँ ऑफलाइन. सो डेफिनेटली लोगों तक तो पहुंच रही है. लोगों तक वो एक आप ये कह सकते हो कि वो वाइब्स पहुंच चुकी हैं कि Zamini कुछ एग्जिस्ट कर रहा है. एंड सोशल मीडिया जब आपके पार्टनर्स बहुत स्ट्रांग हो तो तब तो 100% इट रियली अफेक्ट्स, नो डाउट अबाउट इट. तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है. तो यस, मतलब एक अच्छा कल्चरली पीपल दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड. अभी जो चीज मैं दिल्ली और बॉम्बे तक रिस्ट्रिक्टेड थी ऑफलाइन,
अब वो ऑनलाइन आप ग्लोबली पीपल आर सीइंग दैट, यू नो, जगह न्यू जर्सी के ग्रुप है वहां पे मैं डालती हूँ, तो रजिस्टर तो होता ही है, चीजें तो रजिस्टर होती हैं, आप खरीदो ना खरीदो, बट पीपल दे स्टार्ट, यू नो, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज जमीनी, तो पीपल दे पोस्ट की जमीन क्या है, जमीन, ऐसा, नो इट्स नॉट जमीन, इट्स जमीनी, यू नो, सो फ्रॉम डिफरेंट इवन इंस्टाग्राम पे उर्दू में लिख के आता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि दिस इज रिलेटेड टू सम, यू नो, कम्युनिटी, सो वो एक ब्रांडिंग तो हो रही है, नो डाउट अबाउट इट. Okay, okay, very nice, very nice. Okay, so this is a question, you know, from a woman point of view, you know, how can a woman can handle domestic violence and sex abuse in the houses, you know, even it happens in the high class family also and middle class family also. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, why we are putting women in a bracket nowadays? Men are facing the most abusive relationships as well as the, है ना? I personally feel तो मैं ये women को तो bracket में रखती ही नहीं हूँ. Okay. And I've seen that men are facing more and more. Sure. And जो भी है, चाहे men हो चाहे women हो, मैं उन दोनों के लिए बोलूंगी. Right. अगर कोई चीज सड़ रही है ना, तो it's better you cut that relationship. Stay strong. एक बार अगर किसी ने हाथ उठाया, एक बार आपको गाली दी है, तो वो हमेशा देगा. So या तो आप अपने अपने रास्ते चलते रहिए, नहीं तो सहने की जरूरत नहीं है, सहना नहीं है, गलत बात को सहना नहीं है, सच बात बोलिए. अगर वो दूसरा आदमी आप ईगो में रह के आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर यू कम आउट ऑफ इट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की. चाहे कोई भी एब्यूजिव रिलेशनशिप हो, चाहे सेक्सुअल उसमें हो या जो एक मैरिटल उसमें हो, मतलब हर चीज के लिए मैं यही कहूंगी. राइट. Yeah, and now the country is very progressive, people are very progressive. So वो अब वो ब्रैकेट में रखते ही नहीं है कि जैसे पेरेंट्स सिखाते थे नई शादी में ऐसे ही रहना है, वो मरने के बाद बाहर निकलना है, वो जो कहानियां होती थी, ये सब बातें रही नहीं है. गलत बात को मत सहिए, गलत बात को कभी सहना भी नहीं चाहिए. Right. Truly. Okay. So coming back to saris, nowadays sari has taken the you know, Indian Western look. So what are your thoughts on that? See, definitely no doubt about it. अगर Indian Western look लेके आप चल रहे हो, अगर लोग उस वजह से भी पहनना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है, no doubt about it. But somehow being a पंजाबी, मैं हमेशा ना खाने की बात पे आती हूँ. राजमा चावल कहते हैं पंजाब का है, ठीक है ना, है ना, लेकिन अगर आप वो साउथ में जाओगे तो वो राजमा चावल का टेस्ट नहीं आएगा जो पंजाब में, जो एक्चुअल जिस जगह का है. तो साड़ी अगर वैसी पहनी जाए जैसे पहनी जाती है और वैसी सिंपल ब्लाउजेस के साथ, वो अपने आप में खूबसूरत दिखती है. लेकिन अगर कोई वेस्टर्न टच देके, कोई आजकल यंग बच्चे हैं क्रॉप टॉप्स के साथ पहनना पसंद करते हैं, जैकेट्स के साथ पहनना पसंद करते हैं, जीन्स के साथ दे ट्राई टू यू नो प्ले विद द साड़ी, एक रफल साड़ीज आती हैं, अगर आप वैसे पहन के आप उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट्स ओके विद यू. तो ये आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है कि आप कैसे उस चीज को लेके चलते हो. मेरा जैसा हो तो मैंने बोला ना, मैं खादी की साड़ी पहन के एंड बंद ब्लाउज के गले और कोल्हापुरी चप्पल पहन के, मेरा वो, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ. मैं हाई हील्स नहीं पहनना पसंद करती. तो हर आदमी का एक परसेप्शन होता है. तो द वे यू वांट टू वेयर इट, इफ यू आर वेयरिंग अ साड़ी एंड इफ यू आर हैप्पी इन वेयरिंग अ साड़ी इन अ वेस्टर्न वे, देन दैट्स ओके. बट समहाउ अगर मेरे से पूछिए तो मैं यही कहूंगी कि जो जैसी वेशभूषा है उसको वैसे ही पहने तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगे. Surely, yeah, I totally agree with this. Okay, so about the pricing of the saris, you must have got so many feedbacks that, you know, some people say ये साड़ी बहुत महंगी है और the brand is very costly, या फिर कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग कि ये साड़ी बहुत कॉस्टली है, आई कैन गेट इट फ्रॉम अदर पीपल इन द चीपर प्राइस, द सेम साड़ी. सो व्हाई डू पीपल से दैट without even comparing or having knowledge of that particular product? सी, पहली बात है कि जब वो मेरे पास आते हैं, अगर मैं अपने साथ अपने से कनेक्ट करके बात करूं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, पहली बात है कि जो साड़ियाँ यहाँ मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिलेंगी. 99.9% साड़ीज ऐसी होती हैं, ठीक है, अदर देन लिनन साड़ीज जो कलर कॉम्बिनेशंस एंड उनका एक तरीका होता
होता है तो वही सेम साड़ीज होती हैं, कलर्स आपको अलग मिलते हैं। बट समहाउ मैंने एक चीज देखी है कि लोग आते हैं व्हेन दे डू लॉट ऑफ कंपैरिजंस कि वहां पे सस्ते में मिलती है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो एक्सक्लूसिविटी जमीनी में है वो कहीं नहीं है। द फैब्रिक इज गुड, आप एक बार बोल सकते हो, लेकिन जब वो पहनने लगते हैं तो उनको अपने आप समझ में आता है क्वालिटी कैसी है, ठीक है। दूसरी बात है, ये बार्गेन करने का एक तरीका होता है लोगों का कि वहां सस्ती मिलती है यहाँ महंगी मिलती है, तो वो एक तरह का बार्गेन मॉडिफाइड सिस्टम पे वो काम करते हैं कि इस तरह से हमें शायद कम में मिल जाएगा। बट जमीनी इज अ रॉन्ग प्लेस टू बच, यहाँ पे नहीं वो कर सकते हैं। तीसरी बात है, जब वो मेरे पास आकर बोलते हैं कि वहां सस्ती मिलती है यहाँ महंगी मिलती है, तो मेरी सीधी बात होती है कि माँ के हाथ का खाना और होटल के हाथ का खाना तो उसमें फर्क होता है नहीं। जो चीज बड़े प्यार से क्यूरेट की गई हो, जो चीज बड़े प्यार से हाथ से बनाई गई हो, वो एक्सपेंसिव ही होगी, वो सस्ती हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है वो। तो वो चीज और जो वो सस्ता दे रहे हैं वो 100% पावरलूम से लाते हैं या मिक्स फैब्रिक होता है, और ये बाद में वो खुद रियलाइज कर लेते हैं, जब वो खुद खरीद के एक बार फंसते हैं तो देन दे रियलाइज कि हाँ ये यहाँ पे जो भी मिलता है प्योर मिल रहा है, ये 100% गारंटी है मेरी। Right. Truly, because even my mom is a chef and she takes cooking classes, and she अभी उनके मतलब chocolates भी है, seashells chocolate, Okay. homemade chocolates and cakes and cupcakes and all everything. So she always asks me that इसका price क्या रखूँ, उसका price क्या रखूँ, and even she even compare the pricing with the other brands outside which are giving in the cheaper price. And you, So even I tell and her you that don't have this is to, you homemade. Yeah, and moreover, sorry, the price तो obviously double होना चाहिए as compared to the other market because it's a homemade बिल्कुल product. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल होममेड प्रोडक्ट है, प्यार से क्यूरेट किया गया है, प्यार से इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं और दिल से बनाई हुई चीज है। True. आप कहीं से लेके कोई चीज आप बेचते हो उसमें एक बात अलग होती है, लेकिन अगर आप उसमें आप इमोशंस डाल रहे हो वो बात अलग होती है, एंड वी हैव टू रियलाइज, एंड पीपल दे डू रियलाइज। ये टाइम की बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। एक बार आपकी ब्रांडिंग और एक बार आप बात करते हो ना कि मैं ऐसी ही हूँ, एक्सेप्ट मी द वे आई एम, दिस इज माय ब्रांड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वालिटी जमीनी इज गेटिंग, सो दे अंडरस्टैंड नाउ, दे नो वेरी वेल कि हाँ अगर महंगी भी है तो दे ऑलवेज से मुझे चाहिए सारी, कहानी खत्म हो जाती है, बिकॉज आपने वो मैंने वो एक चेन बना ली हुई है, पीपल दे नो दैट ये चेन नहीं ये काम करती है, ऐसे ही काम करती है ये। So even they don't bargain with me, they have stopped bargaining with me, they know very well that कि एक दो बार शुरू में हुआ है, bargaining बहुत हुई है। I said this is not भाजी की दुकान, आप मीरा बाजार जाते हो तो आप बार्गेन करते हो क्या? नहीं करते हो ना, nobody bargains, तो why you don't bargain? वहाँ तो पॉलिस्टर भी मिलता है, बहुत चीजें मिक्स मिलती हैं, हमें तो सब पता होता है, right? तो वो चीज गलत है, बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम आवर होम, हमने एक छोटा सा ब्रांड बनाया हुआ, दैट डजंट मीन दैट यू कैन बार्गेन, सो दे नो वेरी वेल नाउ, तो मेरे तो क्लाइंट्स दे नो वेरी वेल कि हाँ वो फ्री भी नहीं कुछ बोलते हैं, कुछ भी कि फ्री दे दो या दे दो, कुछ नहीं। Surely there are, as I'm into marketing, there are two types of people. The people, तुम price बता दो और quality बता दो, they will directly buy it. They will not even ask for offer or any discount. I know. Because they know what is the quality and where. बिल्कुल. And second type of people, they always ask for a sale and offer or discount. They are used to that, maybe, psychologically. Psychologically they are used to it and they just try कि शायद मुझे मिल जाएगा, बट वो जब आपने एक बना लिया कि यहाँ नहीं मिल सकता है तो वो कोई पूछेगा भी नहीं, right. वो आपने कैसे उस चीज को प्रेजेंट किया, जैसे अभी आपने मेरे से क्या बोला कि आप अगर किसी की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, वो तभी सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। True. बात तभी है ना, अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है तो मेरे हस्बैंड एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, जब वो देखेंगे कि नहीं ये कर रही है, ये मेहनत कर रही है, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसे मिसबिहेव नहीं करेगा, 100% नहीं करेगा। वो जब देखते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा मामला ही इनका ढीला है तो फिर वो आदमी आप घेरे जाते हो ना, अदरवाइज इसीलिए मेरे साथ आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट वे, मेरे साथ कोई पंगा नहीं लेता कि हाँ मुझे करना है तो करना है। That way. Okay, lovely. So a small simple shift to parenting side. Okay. As you said that you have 2 kids, right?
Yes. Yes. Okay. So, what is the difference you see right now in your, as a mother, in your parenting and other families' parenting? Like, how differently you are parenting your kids from the others as a society? सी प्रतीक, पेरेंटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, सबके अलग 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 माहौल में बच्चे पलते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, Right. हर बच्चे की अपनी एक जर्नी होती है और हर बच्चा अपनी एक जर्नी और एक पाथ खुद बनाता है। Right. मेरे बच्चे शुरू से इंडिपेंडेंट रहे हैं या मैंने शुरू से वैसा पाला है इनको कि वो इंडिपेंडेंट ही रहे, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो चाहे मैं हूँ। Right. तो हमने वैसे ही उनको स्पेस दी है, तो सब अपने अपना काम कर रहे हैं एंड मैं ये कभी नहीं किसी से कंपेयर करती कि उसकी और मेरी पेरेंटिंग में क्या फर्क रहा है, बिकॉज हर बच्चे की जर्नी अलग है, हर माँ की जर्नी अलग है। Right. तो पेरेंटिंग एक अपने No, आप but में इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ टफ थिंग नाउ डेज, इट्स वेरी टफ यू नो। और मुझे कई बार लगता है कि आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम आज भी, तभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि वी आर नॉट लिसनर्स, वी डोंट लिसन टू देम। we हम don't. अपनी बात इम्पोज करते हैं, हम अपनी बात इम्पोज करते हैं उनके ऊपर कि तुमको ऐसे ही करना है। वो मैंने करना छोड़ दिया है बहुत टाइम से ना, वो मेरे हस्बैंड करते, वी जस्ट ट्राई टू बिकम गुड फ्रेंड्स विद देम, क्योंकि हमें पता है कि जितना डिस्टेंस रखोगे कोई अब पास आने वाला नहीं है। वो बच्चे रहे नहीं कि छोटे थे तो कडल कर लिया। Right. तो अभी इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम नाउ यू नो। सो पेरेंटिंग की अपनी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, आपने आपको जो ठीक लगता है, एक बिना बिना लड़े झगड़े, बिना कोलिजन्स के आप एक रिश्ते को बचा के चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चे का नेचर अलग है, माँ का नेचर अलग है, वैसे हर फैमिली का एक स्ट्रक्चर अलग है, तो वो अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से डील कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर हैप्पी। Right. सो ठीक है, नहीं भी खुश हैं तो भी हमें एडजस्ट तो करना है ना, Right. Yeah, obviously. So yeah, my है point ना। was, कि as parenting is very important, it plays an important role in a kid's life, obviously. So what is, do you think, like, what according to you, or I must say that according to you, what is the perfect age so that, kids can talk about sex, then drugs, then smoking or drinking, सी to parents? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग आपने जो पूछी है, और आप इस चीज को से ओपनली बात कर रहे हो प्रतीक। Right. आज के टाइम में तो कोई कोई एज नहीं है, एज इज नॉट अ बार नाउ। Okay. Okay. बच्चे, छोटे बच्चों से ही आप देखो एक्सपोजर मिलता है। और प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं बचपन से। Yeah. वो जब चीजें स्क्रॉल करते हैं तो कई चीजें देखते हैं और धीरे 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 और स्कूल में भी ओपन डिस्कशंस होता है बच्चों के आपस में। Yes. कोई वो नहीं कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, मेरा बेटा सीधा है, मेरी बेटी सीधी, नथिंग। यहाँ पे सब वो हम लोग भ्रम में जीते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah. और इसमें सीधा और बुराई की बात नहीं है, देयर सी एवरीथिंग इज नाउडेज वेरी मच ओपन एंड इट्स बेटर, लेट्स डिस्कस। यू विल नॉट बिलीव, जब अभी सुशांत सिंह का केस हुआ एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट ड्रग्स एंड ऑल, ओके, तो बिकॉज हमारी सिंपैथी तो नो डाउट अबाउट इट उस बच्चे के साथ थी, हाँ, सुशांत के साथ। तो आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर, आई सेड कि ड्रग्स, कहती मम्मा इतना इतना उसको इशू बनाने की तो कोई बात नहीं है ना, स्कूल में भी, कॉलेजेस में, हमारे स्कूल में भी ड्रग्स होता था, कॉलेज में भी बच्चे लेते ही हैं। Yeah. See, they are so open about it, Yeah. and for them it's like okay, that's okay, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है। So for them everything is open। हमारे लिए हमने एडजस्ट कर लिया उस रिलेशनशिप को अपने साथ बैलेंस करने के लिए, हमने उस चीज को एडजस्ट कर लिया। लेकिन Right. हमारी जो पहले की जनरेशन है वो शॉक्ड है, ये क्या हो रहा है। हमको लगता है अरे नहीं नहीं, दैट्स ओके दैट्स ओके, ये सब चलता है, ये सब चलता है, क्योंकि हमको एडजस्ट करना पड़ा अपनी इस जनरेशन के साथ बैलेंस रखने के लिए, है ना। बट अभी वही बात हो रही है कि हम खुलना शुरू हो चुके हैं कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, यू नो, हमारे लिए इट्स ओके। और बच्चे तो बिल्कुल फ्री हैं, दे आर लाइक ओके, वो उसकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है, दैट वे। तो आप अब वो रहा नहीं कि यहाँ पे आप सोचो कि वो बच्चा क्या सोचता है या अपब्रिंगिंग ने उसमें उस बच्चे में क्या चेंजेस लाया, नथिंग डूइंग। वो जिस तरह से वंस दे आर एक्सपोज्ड तो दे आर आउट ऑफ योर हैंड। आपने जो वैल्यूज जो बचपन में दी हैं वो थोड़ी बहुत काम आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं, सब राम भरोसे। जैसे आजकल पैंडेमिक इज राम भरोसे, तो ये भी राम भरोसे है, Right. दैट वे। So, okay. So, what are your super bullet points for that all the children or kids or teenagers
who are early adopters of this zone, like sex, then drugs hai, smoking, drinking at the age of like 10 to 15 or 16, maybe less than that. Yeah, see, basically, as a parent, we have to keep a tab on them. We can only tell them. We can only tell them, and we have to be very friendly with them when they're talking, when they're coming to you and they're talking about some sex talks or about smoking या कुछ भी, तो आपको ओपनली सुनना है, क्योंकि हम जब पहले प्रवचन देने की जो हमारी आदतें होती है ना माँ बाप की, उससे बच्चे ना पीछे हटने लगते हैं. Yes. तो पहली बात है, एज अ पेरेंट आई से, एज अ पेरेंट पहले हमें बच्चे को सुनना चाहिए. एक ओपन डिस्कशन हमेशा होते रहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, दैट्स ओके, एंड चीजें होती हैं, बट ये राइट टाइम पे राइट चीजें करनी चाहिए, है ना. अंटिल अनलेस कोई केस बहुत ही स्पॉइल्ड हो, तो आप उसमें वो एक अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है उनको डील करने के लिए. बट अगर शुरुआती दौर में ही अगर हम उनको समझा लें और उनसे हम सुनते रहें, तो चीजें 90% सॉल्व हो ही जाती है, प्रतीक, जहां तक मैंने देखा है. क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम लोग जब बच्चों को समझाने जाते हैं ना, तो वो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं. और बहुत खुला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत खुला छोड़ने पे भी वो तेज भाग जाएंगे. सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस. सो बेसिकली अगर ये छोटी स्टेज पे ही अगर हम उनसे बात करते रहें, उनको अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान देते रहें, तो आई थिंक सो चीजें कुछ हद तक सॉल्व हो सकती हैं. बाकी एज अ बच्चों को हमें राइट टाइम पे हमें थोड़ा सा वॉच तो रखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और उनको बताते रहना चाहिए कि ये चीजें, इसके ये रिपरकशंस हो सकते हैं, यू नो. सो वो बच्चे आई डोंट थिंक सो फिर गलत कदम उठाएंगे अगर वैल्यूज आपकी गई हुई हैं तो. इट्स अ वेरी एक्चुअली इट्स अ वेरी कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है, क्योंकि एक तो इतने सादा गूगल पे भी इंफॉर्मेशन इतनी ओवरलोडेड है कि बच्चे वहां से सर्च करते हैं, तो कंफ्यूजन होती है. मतलब वो एंड स्कूल में अलग चीजें चल रही हैं, तो बहुत सारा मिक्स है, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए बहुत चीजें डील करने के लिए. Children, they trust more on the Google and social media. एब्सोल्युटली राइट. कि एंड उन्हें पेरेंट्स पता है क्यों ट्रस्ट नहीं करते पेरेंट्स को, क्योंकि जब हमारे पास हमारे बच्चे आते हैं ना, हम ना पहले उनको समझाना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं करते हैं. और ये मैंने अपने केस में देखा था कि जब हम समझाने लगते ना, अरे मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने अपने टाइम पे ऐसे किया, तो वो दे डोंट वांट टू लिसन दैट. दे से कि आप जस्ट लिसन टू मी. वो मैंने बहुत बाद में सीखा, तो काफी मेरी ट्रेन निकल चुकी थी उस टाइम तक कि लाइक बच्चे थोड़े से वो डिफरेंट उस पे मोड पे थे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग वाली वो चीजें नहीं हो पाई थी. बट somehow जब रियलाइज किया तो चीजें कंट्रोल में आ गई कि हाँ नहीं, हम इनको बांध नहीं सकते हैं, हमें उनको सुनना है, सिर्फ वी हैव टू लिसन टू देम एंड दे जस्ट कीप अ वॉच ऑन देम कि व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स इट. Truly. So even it's a grand request to all the parents, listen more and speak less when any children or any teenager is coming to you and asking for some suggestions, or telling something about about these things like sex, drugs, or smoking or drinking part. And see, I have and Pratik, मैंने हमेशा एक चीज देखी है, we don't want happy kids, we want perfect kids. We want happy kids, we don't want perfect kids, right? Similarly, बच्चों को भी खुशी वाले पे हंसते हुए माँ बाप चाहिए. कोई परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहता. तो वो एक बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में. और ये पेरेंट्स हम लोग जब सीखते हैं ना, तो हम शायद वो एक हमारी वो एक सेंसिटिव जो टाइम होता है ना, वो सेंसिटिविटी वाला जो एक टाइम होता है, एक फ्रेम होता है ना, वो हम जनरली हम निकल चुके होते हैं उस चीज से. तब तक हमारी थोड़ी सी गाड़ी निकल चुकी होती है, लेकिन जहां आप समझ जाओ दैट्स गुड, कि आप बहुत सेंसिटिव स्टेज है ये. मतलब इसको डील करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर रादर देन समझाने कि ऐसे करो वैसे करो. जस्ट लिसन टू देम, दैट्स इट. So parents must be more of friends, rather than a typical parent. Yes. No. अच्छा, इसमें भी एक ये भी controversial है. आपको मैं बताती हूँ. Once I asked my daughter, I said, you just treat me like your friend. She said, you just behave like a mom. Okay. You don't have to be a friend. So that, मैंने बोला ना, बड़ा ही सेंसिटिव इश्यूज हैं. मतलब आप किधर जाओ समझ नहीं आता है. तो आप मतलब हाँ, ये भी कहती नहीं, आप मम्मी बने रहो, आपको फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है.
Okay. सी तो वो वो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ इट्स बेटर कि बस आप वो जो बोल रहे हैं आप सुनो एंड जस्ट कीप अ एक ध्यान में रखो व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट कीप कि एक टैप रखो कि हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, एंड देन एट द राइट टाइम यू जस्ट हिट द कॉर्ड, बस और क्या कर सकते हैं. It totally depends upon the situation, I guess. And again, there is a yes line between the parent and हाँ ये oh that's a and you know जनरली आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, वो किसी भी बच्चे की गलती नहीं निकालते, वो हमेशा पेरेंट्स को ही बोलते हैं यू आर एट फॉल्ट. obviously, yeah. तो मैंने उसी से सीख लिया, मैंने समझ गई, मैंने कहा यहाँ अपनी गलती खुद ही मान लो, इट्स बेटर. Awesome. And I have seen that, you know, बच्चे बेचारे, you know, इधर भी प्रेशर है, इधर भी प्रेशर है, हम उस चीज से निकल चुके हैं. सी अभी हम उस चीज से निकल चुके हैं, हम अपना टाइम भूल चुके हैं. ये बच्चे होते हैं, इनको यहाँ भी पेयर प्रेशर है, अच्छा भी लगना है. अब अंदर उनके प्रिंसिपल्स कुछ और बोल रहे हैं, बाहर की दुनिया कुछ और बोल रही है, उसके साथ तालमेल बिठाना इतना मुश्किल है. पेरेंट्स उनको सिखाते अलग ढंग से हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए, और दुनिया कुछ और देख रही है. अभी आप देखो ना, मैं तो सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सुशांत सिंह का केस देखो. वो लड़का एक पढ़े लिखे घर का बच्चा था, उसको ये पता था कि मैं ऐसे ही डायरेक्शन में चलूंगा तो मुझे मैं सक्सेसफुल ही होऊंगा, लेकिन वो राइट जगह नहीं बैठ पाया ना, एक गलत जगह वो अटक गया, बस वहीं जाके उसकी सब कुछ खत्म हो गया. सो वो यू नो यू हैव टू बी वेरी, मतलब कई बार बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ती हैं. तो हम लेके तो बहुत प्रिंसिपल्स आते हैं कि हमारे बच्चे भी वही लेके जाते हैं प्रिंसिपल्स कि हाँ मैं यही वैल्यूज हैं, हमारे माँ बाप ने सिखाई है. दुनिया के किसी और ढंग से उनको ट्रीट कर रही है, तो वो एक बैलेंस रखने में वो मेंटल अनस्टेबिलिटी तो आती है ना. और उसमें अगर पेरेंट्स ना सुने तो वो और मुश्किल. ये होता है, प्रॉब्लम यही होती है बस. Okay. So this is my second last question, Manisha. What do you suggest for the young generation to handle up the down of stress in the current scenario? See, I'll say, सिर्फ मैं एक ही लाइन में बोलूंगी कि हमेशा सबको बोलती आई हूँ मैं हमेशा, it's just a bad day, not a bad life. So take it that way. Just a bad day. एक छोटा सा दिन है जो खराब है. It's not a bad life. बाकी stay strong और थोड़ा सा अपने आसपास देखिए, और थोड़ा इमोशनल कनेक्ट होना बच्चों में बहुत जरूरी है, जो आजकल नहीं है, क्योंकि दे फील एट पीस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनको पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वन साइडेड है. टेक्नोलॉजी से वो सिर्फ कनेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी उनको क्वेश्चन नहीं करता है. बाकी के लोग उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको जज करते हैं, तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. तो इसीलिए वो उस चक्कर में वो एक तरह से एक डिफरेंट सर्कल में, एक जोन में, एक कुएं में फंसे हुए हैं. तो वो दे आर एट पीस कि आपने लैपटॉप उठा लिया, अपना करते रहे, काम करते रहे. तो ये इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और इमोशनल कनेक्ट अगर कहीं पे भी नहीं होगा ना, आप ना कल्चरली स्ट्रांग हो सकते हैं, ना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सकते हैं. आप अपने आप से ही नहीं कनेक्ट कर सकते, तो आपकी ग्रोथ क्या होगी? Surely. So यही है, it's just a bad day, not a bad life. So stay happy, emotionally connect करें, लोगों से मिले जुलें, वो जरूरी है जो पहले हम लोगों ने किया था. Lovely. So yeah, this is my last question to you, and I want to understand what is your daily routine looks like. You mean to say about how you just spend the whole day? Yeah. Okay. So basically I go for in the mornings. आजकल तो मेरी सुबह 9 बजे हो रही है because छुट्टियां मना रहे हैं. Otherwise I go for 1.5 hour exercise. फिर मैं घर के काम खत्म करके पूरे दिन, basically I'm a hyperactive person, तो मुझे ना बैठना नहीं अच्छा लगता. ये भी एक बड़ी गंदी आदत है कि बैठना नहीं मुझे अच्छा लगता. You know, just lazing around, I hate it. मुझे सिर्फ काम करते रहना. पीछे मेरा पुराने म्यूजिक कारवां चलता रहता है, जिसमें पुराना म्यूजिक चलता रहता है, and I love it. एंड वो चल के मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ. पूरे दिन ऐसे स्ट्रोलिंग होती है, मतलब ये नहीं कि मैं बैठी हूँ आराम से कुछ कर रही हूँ, नहीं.
रात में मेरा बेस्ट टाइम होता है, जो मेरा मी टाइम होता है, जो सिर्फ मेरे लिए टाइम होता है, वो 10 साढ़े 10 से लेके 2 बजे तक होता है सुबह, जहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन माय सम क्रिएटिव्स, आई एम राइटिंग माय पोएम्स, कुछ लिखती रहती हूँ, मुझे शौक है लिखने का, Right. और लिखती रहती हूँ, पोएम्स वगैरह लिखती रहती हूँ, जस्ट प्रोज लिखती रहती हूँ, you know, that's my me time. And that at that time I watch Republic TV, the most irritating channel, but I love to see because it's full of masala. So nowadays, so I watch that, you know. So that's my me time, you know. उस time पे आप कुछ भी आप scroll करो, Facebook scroll करो, कुछ भी करो, you know. That's a me time. So basically, and फिर सुबह उठ गए आप, फिर आपका वही daily routine होता है. Right. So basically, I'm a hyperactive. मैं अगर मोटा मोटा देखिए तो I'm a very hyperactive person. Right. So मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है, मतलब रेस्ट नहीं रहता है. Okay. Sundays are very depressive for me because उस टाइम संडे मुझे को कुछ काम नहीं करना होता है, you know, कहीं जाना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, उस दिन आपकी छुट्टी होती है. But I don't like you know Sundays basically. So सुनने वाले यही बोलेंगे कि बहुत अजीब सी बात है, but I love to work. I'm a workaholic. Okay. So do you include also the spirituality and meditation in your daily routine? See, I'm a hyperactive person, तो meditation मुझे बोला गया है, but मैं कर नहीं सकती. Okay. I can't meditate. जैसे ही meditation करती हूँ तो मेरा दिमाग घूमता है, अभी मुझे वहाँ पे बात करनी है, अभी इससे करना है, तो मेनली meditation मेरा music है. You know, when I just it gives me calmness. You know, मेरे को पूरी तरह से अभी मैं किशोर कुमार के गाने लगा लूँ और गजल्स लगा लूँ, मतलब आशा जितने भी आपके जितने पुराने सिंगर्स हैं उनके गाने लगा लूँ, तो that's a meditation for me. But spirituality अगर आप बात करते हो तो for me spirituality is connecting with yourself and which I'm already connected. Okay. So मैं जब मैं अपने आप से कनेक्ट होती हूँ, जब मैं अपने पैशन के साथ कनेक्ट होती हूँ, जब मैं अपने विचारों के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है, एंड आई एम डूइंग दैट. एंड फॉर मी मेरे अपने गाइडिंग एंजल्स हैं, अपने मेरे भगवान हैं, मैं उनको एंड मैं ह्यूमैनिटी को अगर सर्व करती हूँ तो मैं अपने आप ही अपने भगवान को सर्व कर रही हूँ. मैंने ये मेरी इक्वेशन अपने भगवान के साथ यही है. Truly. So that way I am very happy and very satisfied and contentment, touchwood. Okay, lovely. So thank you so much, Manisha, for your precious time again. And surely, if anybody wants to go through the Zamini website, I'll just put the link in the description. Also, see, not only saris, we are into pure dupattas, we are into pure suit fabrics, 100% pure fabrics, as well as we are promoting pashmina shawls, pashmina stores at very reasonable prices, but very pure ones, all hand woven ones, as well as ponchos. So all are very trendy stuff we have, and you can just visit our website and you can have a look. So ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती हैं हमारी, बाहर जाती हैं, काफी सामान बाहर जाता है, काफी लोग यहाँ से इवन पश्मीना ब्लैंकेट्स भी हैं हमारे पास जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं. या तो वो हमारे न्यूयॉर्क वगैरह गए हुए हैं, थ्रोस की तरह लोग यूज करते हैं उसे. सो यू नो यू गेट टू सी लॉट ऑफ स्टफ, एंड अगर कांटेक्ट करना तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एंड कनेक्ट विद मी एनी टाइम. Sure. And if anybody wants to visit your stores, where is the location exactly? So it's at Kharghar, Navi Mumbai. Okay. And पूरे website पे the address is there, my phone number is there, so you can connect with me anytime. Okay, lovely. Thank you so much, Manisha, once again, and for your precious time. And thank you so much. Thank you, Pratik. Thank you, Pratik. Parenting thing and some sensitive topics, obviously. And again, once again, we will have the next interview for sure. Maybe in the next month, in the deep going inside the materialistic part and life journeys. Thank you so much once again. Thank you, Pratik. Thank you so much.